ऐसा हो जाएगा। फिर अगर नहीं अनुसूची नहीं डाला जाएगा तो फिर वही पहले जैसे आंदोलन। आज हम पहुंचे हैं लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री देवनारायण जी के दरबार में, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान का 1113वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद जी लांगड़ी से बातचीत करके जानते हैं किस प्रकार से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। देखो, भगवान श्री देवनारायण जी का ये क्या 1113वां जन्मोत्सव है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण जी के वैसे तो लाखों मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की खास विशेषता है जो कि मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हुए। करोड़ों श्रद्धालु का आस्था का केंद्र है भगवान श्री देवनारायण जी देवधाम जोधपुरिया। तो यहाँ पर हर वर्ष की भांति सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैं मानता हूँ भारतवर्ष के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। उनकी जैसे कि रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाओं को हमने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है और बाकी और भी जो भी कोई जो बची हुई व्यवस्थाएं 2 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी। और यहाँ पर से भगवान श्री देवनारायण जी का 1113वां जन्मोत्सव है, वो 3 तारीख को रात्रि 11:15 बजे भगवान श्री देवनारायण जी का कमल के फूल में जो अवतरण हुआ था, उनका खांसी की थाली पर अवतरण होगा वो फज द्वारा। और 3 तारीख को क्या है कि हमारे राजस्थान के कोने कोने से जो गोट गायन का कार्यक्रम होता है, मैं मानता हूँ हजारों गोट गायन वाले यहाँ पर आएंगे और भगवान श्री देवनारायण जी की जीवनी के बारे में और उनके जो कार्य के बारे में यहाँ पर बताएंगे। 4 फरवरी को सुबह 11 बजे हमारे जो यहाँ की जो भी भामाशाह रहे हैं उनका स्वागत होगा और उनका सम्मान होगा 11 से लगभग 2 बजे। और 2 बजे बाद में हमारे जो भी अतिथि है, जैसे कि जो भी सभी पार्टियों से जो सभी दलों से जुड़े हुए उनका सत्कार रहेगा। और इसी के साथ साथ हमारे क्या एक तो क्या कि मेन मुख्य मंदिर परिसर में भोणा जी की मूर्ति लगेगी और साथ में जैसे कि भव्य भोजनशाला बनाई गई है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में, उनका उद्घाटन होगा। लगभग 2,000 स्क्वायर फीट में बाथरूम ब्लॉक बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन होगा। और क्या कि मेन मंदिर के बाईं तरफ एक क्या मुख्य द्वार बनाया गया है, उसका उद्घाटन होगा। और इसके साथ भव्य घाटों का निर्माण किया गया है, उनका उद्घाटन होगा। तो इस तरह से लगभग 15 करोड़ का पिछले लगभग 1 साल में जो निर्माण हुआ है उनका उद्घाटन किया जाएगा। और बाकी जैसे कि और जो आगे की व्यवस्था है हमारे महामंत्री जी है शैलेंद्र जी धाबा, ये बताएं। देवधाम जोधपुरिया 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की भव्यता इतनी है कि इसके चारों तरफ 3 नदियां बहती हैं, मेजा बांध इस पर बना हुआ है और इतना रमणीय स्थल है। और इसका जो विकास कार्य चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है देव नारायण भगवान से, वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनके आदर्श हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, संवर्धन करना है। नीम का जो पेड़ है उनका प्रिय पेड़ था, गौवंश को किस तरह से संरक्षित करना है, संवर्धन करना है, उसका उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया। आयुर्वेद के वो बड़े आचार्य थे, आयुर्वेद से किस तरह से इलाज किया जा सकता है उस पर किया उन्होंने प्रकाश डाला। और जिस तरह से उन्होंने अपने वंश को बचाने के लिए जो उन्होंने युद्ध लड़े, जो 12 बगड़ावत हुए, हमारे बागजी महाराज के 12 बगड़ावत हुए, उनके सबसे बड़े सवाई भोज महाराज थे, उनके पुत्र देवनारायण भगवान थे। उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन शासक थे उनसे लड़ाइयां लड़के अपने मान, स्वाभिमान और गौवंश की रक्षा की, इस धरती की रक्षा करी। और उसी के उपलक्ष्य में आज उनका जो अवतार है वो विष्णु अवतार के रूप में मनाया जाता है, जो कमल के फूल पर वो अवतरित हुए थे। और यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और उनकी आस्था देव महाराज से जुड़ी हुई है। सितंबर माह में पदयात्री आते हैं जो पताकाएं लेकर आते हैं, राजस्थान से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहां से लोग पदयात्रा करते हुए आते हैं। और यहाँ का सितंबर का जो महीना है उसमें 10 से 12 लाख लोग इस धाम पर पधारते हैं। और जो 4 फरवरी को जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसमें भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई है। जैसे अध्यक्ष ने बताया, पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उनके रहने के लिए, उनके बेसिक एमिनिटीज के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था हो गई है। और जिस तरह से यहाँ पे पूजन होगा, जो रात को 11-12 बजे भगवान देवनारायण का कमल के फूल पर अवतरण होगा, उसका पूरा कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। अगले दिन जो भामाशाह है
जिनके कारण ये पूरा भव्यता आज आपको दिख रही है। उनके दानदाताओं और श्रद्धालुओं की इतनी सहयोग के कारण ये भव्य मंदिर आज खड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा खोले के हनुमान जी के पैटर्न पर रसोई घर बनने जा रहा है, जहां पर 27 रसोइयां बनाई गई हैं। उसी तरह से घाट बनाए गए, महिला घाट अलग बनाया गया है, पुरुष घाट अलग बनाया गया है। जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उसको हमने प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या की तरह उसको मुख्य द्वार का स्वरूप दिया है। एक साइड में गेट आपने देखा होगा, एक अलग से गेट बनाया गया। तो तमाम जो सुविधाएं, अब आगे हमारी जो योजना है वो ये है कि इस धाम पर आने वाले जो करोड़ों लोग हैं, लाखों भक्त हैं, उनके लिए यहाँ पर एक धर्मशाला का भी हमने आगे विचार रखा है कि यहाँ पर उनके रुकने की धर्मशाला हो, एक मिनी चिकित्सालय यहाँ हो, शैक्षणिक संस्थान यहाँ कैसे खुल सकते हैं जिनसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज वहां करा सकें, इन सब को लेकर, और गौशाला आगे कैसे बने, ये भी हमारा आगे आगामी के समय में हमारा प्लान है, विजन है। लेकिन आज इस भव्यता को देखते हुए आप देखेंगे शुक्रवार का दिन है, जो देव महाराज का दिन है, और यहाँ कम से कम 8 से 10 हजार श्रद्धालु हर शुक्रवार को आते हैं। तो एक बहुत पवित्र धाम है, और मैं चाहता हूँ 4 फरवरी का जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें पूरे राजस्थान से, न केवल निवाई तहसील, टोंक जिले, आसपास की तहसीलों और जिलों से लोग आए और देव महाराज के दर्शन